खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ पाते हैं। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ। सती पार्वती माता के 9 रूप निराले हैं। सारे जगत के जीव सभी माता के पाले हैं। दर्शामे देवो दर्शामे हस्तो वृक्षालयाल आइए आज सप्तम सत्र की शुरुआत करें। सप्तम सत्र यानी 7वां दिन, माँ की कथा का पावन सप्तम दिवस। शुरुआत करने से पहले जैसा कि प्रतिदिन हम लोग करते हैं, सबसे पहले हमारी सनातनी परंपरा है कि हम अपने बड़ों को प्रणाम किए बिना कोई भी शुभ काम नहीं शुरू करते। ये हमारी परंपरा है, तो उसी परंपरा का हम पालन करेंगे। सबसे पहले हम अपने इष्ट को प्रणाम करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रथमे गुरु, लेकिन मुझे ये बात पचती नहीं। मैं थोड़ा आप लोगों की कृपा से 1-2 अक्षर पढ़ लिया हूँ, तो थोड़ा अपने लॉजिक से मुझे सोचने की एक आदत सी पड़ गई है कि गुरु तो इंसान है भैया। मेरे नज़रों में गुरु महान है, गुरु भगवान को पाने का एक साधन भी है, तभी तो कह दिया गया गुरुर ब्रह्मा। लेकिन अगर मुझे नाम पहले किसी का लेना है, सबसे पहला मुझसे नाम पूछा जाएगा, तो मैं कहूँगा मैं अपने इष्ट का नाम सबसे पहले लूँगा। इसके पहले किसी का नाम मैं लूँगा ही नहीं। और हर व्यक्ति का एक इष्ट होता है। इष्ट माने वो आपका कुल देवी देवता हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, कि सबसे पहले इष्ट। अब इष्ट कौन? प्रश्न ये है कि इष्ट कौन? जिसको बचपन से आपके मन में आ जाए कि मैं इनकी पूजा करूंगा। करने को हम सबकी करते हैं, लेकिन एक विशेष किसी देव के प्रति, किसी देवी के प्रति आपके मन में बचपन से एक अंकुरण प्रस्फुटित होने लगता है। कोई हनुमान जी की तरफ झुकाव हो जाता है किसी का राम के तरफ, किसी का काली के तरफ, किसी का दुर्गा के तरफ, किसी के श्री राम के प्रति, किसी का राधे कृष्ण के प्रति। जो बचपन से आप लेकर के चल रहे हैं वही आपका इष्ट है। आज समझिए जरा सा, ये जो जवानी में आकर के आपने लोगों के देखा देखी या दोस्तों के सलाह पर जो आपने चुन लिया कि एक दौर चलता है, जैसे अभी हमारे भारत में एक दौर चला है। मुझे कुछ कहने में संकोच इसलिए नहीं हो रहा है कि देखा देखी काम करना ठीक नहीं है। इष्ट कोई साड़ी नहीं है कि पड़ोसन ने पहन, इसमें दौर चला है जिसको देखिए राधे राधे, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो स्वयं जगदम्बा है, वो स्वयं जगदम्बा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बचपन से आप राधे राधे कहते हैं? अगर कहते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर बचपन में आप हनुमान जी की पूजा करते थे या शंकर भगवान की करते थे या दुर्गा जी की करते थे,
इष्ट कौन, ये मैं जानबूझ के ये बात प्रणाम से पहले उठा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं देख क्या रहा हूँ कि धर्म भी फैशन के हिसाब से चलने लगा है। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है इससे। धर्म कोई फैशन नहीं है कि वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसलिए हम भी करेंगे। भागवत उन्होंने सुनी, उन्होंने सुनी, उन्होंने सुनी, तो चाहे हमारी कुल देवी काली हों या हमारे कुलदेव शिव हों या हमारी कुल देवी काली हों, लेकिन उन्होंने भागवत कराई, इसलिए हम भी भागवत कराएंगे। नहीं भैया, उनके अगर कुल देवी राधा कृष्ण हैं तो वो भागवत सुन ले। भागवत समझिएगा, ये देवी भागवत है, मैं भागवत की बात कर रहा हूँ। भागवत अर्थात कृष्ण राधा, ये देवी भागवत है, मैं अभी इसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। भागवत यानी कृष्ण राधा। आजकल फैशन हो गया है, उन्होंने कराया तो हम भी कराएंगे, हम भी कराएंगे। अब हमको ये पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है और हमारा इष्ट कौन है। आप ये बताइए कि आप अपने अम्मा बाबूजी का पैर छुओगे कि पड़ोसी के अम्मा बाबूजी का पैर छुओगे? आप बताओ ना हमको जरा सा। आप अपने अम्मा बाबूजी के प्रति सेवा भाव रखो, पड़ोसी के प्रति भी रखते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सभी वृद्धों का आप सम्मान करते हो, उससे अच्छी बात क्या है। लेकिन सबसे पहले आपके लिए कौन? आपके अपने माता पिता। उसी तरीके से आपके तो इष्ट, आजकल मैं ये बात जानबूझ के उठा रहा हूं कि लोगों को फैशन बन गया है महाराज। हम लोग जब व्यास के कपड़े में चलते हैं तो लोगों को लगता है कि व्यास माने केवल भागवत। जिसको देखिए प्रणाम करेगा हमको तो कहेगा राधे राधे, और हमको बड़ा तकलीफ होती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, राधे कहने में मुझे तकलीफ नहीं हो रही, मुझे तकलीफ किस बात की हो रही सुन लीजिए। जिस नाम से आपके पिताजी आपकी माँ को पुकारते हैं, उस नाम से आपको पुकारने का अपनी माँ को किसने अधिकार दिया है, बता दीजिए मुझको। ये कैसे भागवताचार्य लोग हैं और ये क्या फैला रहे हैं महाराज। मैं विरोध कर रहा हूँ जबकि सब लाइव हो रहा है कि आपकी माँ को आपके पिताजी जिस नाम से पुकारते हैं अपने प्यार से, आपको किसने अधिकार दिया कि आप उसी नाम से अपनी माँ को पुकारिए? किसने दिया अधिकार? आप होते कौन है? वो पति पत्नी के बीच का मामला है। आप कौन? ध्यान रखिए, ये पति पत्नी का मामला है। वो उनको किस नाम से पुकारते हैं, वो उनको किस नाम से पुकारते हैं, ये दोनों का व्यक्तिगत अधिकार है। आप कौन? राधे कहने का अधिकार भगवान कृष्ण को था। वो प्यार से कहते थे अरे राधे। हम लोग भी शुरू हो गए राधे, वाह। और बारे भागवताचार्य लोग गली गली भागवत आचार्य बैठ गए हैं। कभी किसी ने रोकने की कोशिश की है बात? जबकि मैं तो देवी भागवत लेके निकला हूं, मेरा काम ही ये नहीं है। लेकिन धर्म के नियम ये कहते हैं कि कहीं भी कुछ भी गलत हो आवाज उठाइए। अगर व्यासपीठ पे आप बैठे तो मैं आवाज उठा रहा हूं कि राधे राधे कहना छोड़ दीजिए। फिर क्या कहिए? राधे ही कहना है ना, तो मां की तरफ पुकारिए। कृष्ण की तरफ क्यों पुकार रहे हैं आप? मां की तरफ पुकारिए। चलिए ना, थोड़ा सम्मान बढ़ाते हैं। मां है ना, सम्मान बढ़ा लीजिए। श्री राधे कहिए। श्री राधे मां है, जगदम्बा है, आप राधे राधे कह रहे हैं। कृष्ण है आप, श्री राधे, श्री राधे। और अच्छा तो और तब लगता जब राधे के बाद मां लगा दीजिए। श्री राधे मां तेरी जय हो। राधे राधे, वाह वाह भाई वाह। श्री राधे। और इससे भी अच्छा बताऊं, माँ का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप हनुमान के पुजारी हैं तो बोलिए ना प्रणाम, अपना स्टाइल बदल दीजिए प्रणाम का, कहिए जय सिया राम, क्योंकि हनुमान जी अपनी जयकारा नहीं सुनना चाहते। ये है इष्ट के प्रति समर्पण। वो कहते हैं मुझे प्रसन्न करना है तो मेरे इष्ट का नाम लो। हनुमान जी के पास जाके कहिए जय सिया राम, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं।
ऐसी होती इष्ट की भक्ति। तो हर व्यक्ति का एक इष्ट होता है, जैसे उसका एक ही माँ बाप होता है उसी तरह उसका इष्ट भी एक होता है। और जैसे माँ बाप रोज रोज नहीं बदले जाते हैं वैसे ही इष्ट भी रोज रोज नहीं बदलना चाहिए। अभी देखिए प्रणाम भी नहीं किया, लेकिन ये बात में मुझे इतनी तकलीफ है कि देखा देखी धर्म भी होने लगा महाराज। आप अपनी पूजा भूल गए, आप अपने कुल देवी देवता को भूल गए। अरे अपने पूर्वजों से पता कर लीजिए कि आपके कुल देवी देवता कौन, उनकी पूजा करिए भैया। आपके पूर्वजों ने उन्हीं की है, आप उनको भूल गए। जो आपके घर का मालिक है उसी को भूल गए आप, कुल देवी और देवता को। आपके पूर्वजों ने उनकी पूजा की है, समझ रहे हैं आप? तो कृपा करके, मुझे राधे कहने में इतराज नहीं है, श्री राधे कहिए, श्री राधे माँ कहिए, और हो सके तो अपने इष्ट का नाम लीजिए। मैं अगर मैया का पुजारी हूँ तो मैं मैया मैया करता हूँ। आप हनुमान के पुजारी हैं तो आप जय सिया राम कहिए, हनुमान जय हनुमान कहिए। आप शंकर के पुजारी हैं तो हर हर महादेव कहिए। किसको दिक्कत है? किसको दिक्कत है? दिक्कत तब है जब आप उनसे प्रभावित होकर रोज भगवान बदल रहे हैं। देखिए बात से बात निकलती है। अभी प्रणाम मैंने नहीं किया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय निकल गया, इसलिए इतना बोल गया मैं इस पे। एक छोटा सा किस्सा के साथ इस बात को खत्म करूंगा कि इसका अंत कैसा होता है। कि एक बार एक विमान पर अलग अलग धर्म के लोग बैठ करके अचानक से विमान के कैप्टन ने सूचना दी कि इंजन ने काम करना बंद कर दिया है, कृपया अपना अपना पैराशूट लगाइए और जंप कर जाइए, बाकी अब ईश्वर देखेगा। कुछ ही देर में ये विमान क्रैश करने वाला है, जान बचाना हो बचा लीजिए। कैप्टन ने कहा और उसने अपना पैराशूट लगाया और वो हे गॉड, क्रिश्चियन था, उसने गॉड को नाम लिया और जंप कर गया। उसमें एक मुस्लिम यात्री थे, उन्होंने कहा अल्लाह मुझे बचाओ, वो भी जंप किया। इसके बाद एक सिख था, उसने कहा वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की खालसा, और वो भी कूद गया। अब बारी जब हमारी हिंदू की आई, वो पैराशूट पहनता हुआ बोला जय हनुमान, जय कान्हा, जय दुर्गा मैया, जय काली मैया, जय महावीर जी, और इसके बाद कूदा और वो मर गया। भगवान जी के पास बड़े गुस्से में गया, कहे वो सब बच गए, हम मर गए। कहे क्या बताएं, तुम्हारी समस्या बड़ी विचित्र है। जब तुमने कहा जय हनुमान तो मैं हनुमान बन के अभी चल ही रहा था तुमको बचाने, तब तक तुमने कहा जय कृष्ण, अब मुझे कृष्ण बनना, क्योंकि जिस नाम से पुकारोगे उसी नाम से तो आऊंगा। तब तक तुमने कुछ और नाम ले लिया, मैं उनके वस्त्र पहनने लगा, तब तक तुमने कुछ और नाम ले लिया, मैं उनके वस्त्र। अरे किसी एक पे जो टिके रहते, जब तक तुम नाम लेते रहे मैं वस्त्र बदलता रहा, तब तक तुम जमीन पे गिर पड़े और मर गए। समझ में आई बात मेरी? आप नाम रोज रोज बदलिएगा, भगवान भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस रूप में आपके सामने आए, क्योंकि तत्व तो एक ही है, एक ही तत्व है, लेकिन जिस रूप में पुकारिएगा उस रूप में आपके सामने आएगा। तो कृपा करके रोज रोज नाम मत बदलिए, आपका जो भगवान है उसको पूजिए। कहते ना एक के सहारे रहिए, है ना, हर किस्ती पे पैर रखेंगे, किसी एक के तो हो जाओ यारो, किसी एक को चुन लो। अगर माँ पसंद है, और हमारे बिहार में तो शक्ति की पूजा होती है। हमें जहाँ तक बचपन से याद है कि हमारी अम्मा लोग लोकगीत भी अगर गाती थी तो निमवा के डारी मैया झूले ली झूलनिया, मेरी माँ भी गाती थी। ये कब से यहाँ शुरू हो गया, हे राधे फलाने ढेकाने, ये बस टीवी देख देख के भूल गए हम लोग, अपने लोकगीत भूल गए। अरे हम लोग शक्ति के उपासक हैं, बिहारी शक्ति के उपासक। और बिहार की कल्पना आप नहीं कर सकते कि बिहार के लोग दुनिया के किस कोने में अपना झंडा नहीं गाड़े हैं महाराज, विदेश तक में ये गए हैं सिर्फ शक्ति की उपासना से। आप अपने को हल्के में ले रहे हैं, हम लोग बस भटक रहे हैं। हम शक्ति के उपासक, बिहार पश्चिम बंगाल जितना इधर चलते जाइए सब शक्ति की उपासना करने वाले लोग हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए दुर्गा पूजा होने जा रही है, बिहार में भी होती होगी।
हम सब शक्ति के उपासक हैं। कहाँ भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, कहाँ भटक रहे हैं आप? शक्ति की उपासना। हम लोग छठ मैया की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, हम लोग शक्ति के उपासक हैं। ठीक है, तो आइए, अगर करना ही है तो शक्ति की उपासना करिए, बाकी आपके जो इष्ट है आप बिल्कुल उनकी उपासना करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जय श्री हरि। ओम जय माता की, 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 जय माता की। ओम जय माता की, जय माता की, जय माता की। पापों का क्षय कर दो, चाहे मुझको भोगवा के क्षय करो, क्योंकि बिना भोगे किसी भी कर्म का समापन नहीं होता। भैया सुन लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट भगवान के कनेक्शन में हो, फिर भी आपको आपके कर्म भोगने पड़ेंगे। अरे जब उनके पिता को कर्म भोगने पड़े तो आप कौन खेत की मूली हैं? जब दशरथ को अपना कर्म भोगना पड़ा, श्रवण कुमार को उन्होंने मारा था शब्द वेदी बाण से, तो उनके पिता ने श्राप दिया था कि जिस तरह आज मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, तुम भी मारे जाओगे अपने पुत्र के वियोग में। और जब राम को पता चला कि वो कर्म का फल पाने का समय अब आ रहा है, तो राम भी अयोध्या से चल पड़े कि पिता की तकलीफ मैं देख नहीं पाऊंगा, और कहीं मुझसे मेरी मर्यादा छिन्न भिन्न न हो जाए, और पिता की तकलीफ को देखकर मैं अपनी मर्यादा से बाहर आ करके पिता की अगर मैंने मदद कर दी तो संसार का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। फिर तो हर आदमी बुरे से बुरा कर्म करके और भगवान के भरोसे कहेगा कि मैं बच जाऊंगा, तो ये सही नहीं होगा। समझिए इस बात को। दशरथ को छोड़ने की वजह यही थी, बाकी सब तो लीला थी भगवान कि कैकेयी ने वरदान मांग के 14 वर्ष के लिए भेज दिया, ये सब लीलाएं हैं। उसका मूल बात ये थी। और एक मूल बात और थी, एक मूल बात और थी कि एक उम्र तक पत्नी को पत्नी समझना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद क्या? मैं बता रहा हूं, सुनिए कि एक उम्र तक पत्नी को पत्नी समझिए, मेरे इशारे को समझिएगा, लेकिन एक उम्र के बाद पत्नी को सिर्फ अपना दोस्त समझने शुरू कर दीजिए, उससे पत्नी जैसा व्यवहार मत रखिए। अब आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना शुरू कर दीजिए एक उम्र के बाद। जी, ऐसा न हो कि उम्र बढ़ती जाए और आपके अंदर की काम वासना भी बढ़ती जाए। दशरथ जी जिस दिन राजगद्दी की घोषणा की है कि सुबह जो है राम को मैं यहाँ का राजा बना दूंगा, रामचरितमानस को ध्यान से पढ़िए जरा सा, जबकि मेरा ये विषय नहीं है, मैं तो देवी भागवत, लेकिन मुझे आदत है 100 अध्याय की, मुझे बड़ी आदत है कि जब राम की उन्होंने राज्याभिषेक की घोषणा कर दी, ध्यान से सुनिएगा सभी जो जिनकी उम्र 45 को क्रॉस कर रही है, विशेष तौर पे वो लोग सुने, या 60 को क्रॉस कर चुके हैं, कि जब उम्र बढ़ जाए तो समझना पड़ेगा भगवत भजन की ओर ज्यादा चलिए, घर गृहस्थी से धीरे धीरे अपने को मुक्त करिए। अगर जीते जी आप मुक्त नहीं होंगे तो मरने के बाद क्या खाक आपको मोक्ष मिलेगा? मुक्त करिए। पत्नी एक समय के बाद कहिए बस अब तुम मित्र हो, तुम्हारी जो जरूरत है वो मैं बिल्कुल पूरा करूंगा, जैसे पहले करता तो उससे ज्यादा करूंगा, लेकिन बस अब तुम मित्र हो मेरे। एक फ्रेंडशिप रहेगी प्योरिटी के साथ, पत्नी वाला संबंध अब नहीं रहेगा। उससे भी कहिए कि अब थोड़ा व्रत करो, उपवास करो, बाकी तो तुमने किया है, अब दोनों पति पत्नी अब साधना की ओर बढ़िए, उससे आपके शरीर का तेज बढ़ेगा, आपके बच्चों में मर्यादा आने लगेगी। समझ रहे हैं आप? एक उम्र के बाद रुक जाएगी, इस विषय वासना से दूर हो जाएगी। कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है। समझ रहे हैं? साधक बनिए, चेहरे पे तेज आएगा, फिर उम्र आपके चेहरे पे प्रभाव नहीं दिखाएगा। साधना ऐसी चीज है कि इस संसार में वो नहीं है लता मंगेशकर जी, लेकिन वो
कुमारी थी, विवाह नहीं किया उन्होंने। उसका आनंद देखिए महाराज कि 84 साल की उम्र में भी वो 16 साल के हीरोइनों के लिए गाना गाती थी और किसी को पता नहीं चलता था कि ये 84 साल की उम्र की कोई बूढ़ी महिला ये गाना गा रही है। ये साधना का असर है। मरते दम तक उनका स्वर उनके साथ था, कोकिल स्वर था उनका। गर्व है हमें कि भारत के हम नागरिक हैं जहां साधना को प्रमुखता दी जाती है। तो हमारे दशरथ जी प्रसन्नता जब और अक्सर जब आदमी प्रसन्न होता है तो उसको एंजॉय करने अपनों को खोजता है कि किसके साथ बैठ के इसको एंजॉय करें। आज ये सफलता हमको मिली है, खोजते हैं ना हम लोग। तो दशरथ जी को किसके कमरे में जाना चाहिए था अंतःपुर में, बताइए। सबसे पहले किसके कमरे में जाना चाहिए इस खुशी को बांटने के लिए? अगर आप वाकई स्वाध्याय करते होंगे, अगर आप सब रामचरितमानस को समझते होंगे, तो आपने भी सोचा होगा कि नहीं, दशरथ जी को सबसे पहले कौशल्या के कक्ष में जाना चाहिए था। लेकिन दशरथ जी की मौत यहीं से शुरू हुई, उन्होंने कक्ष गलत चुन लिया। बाकी सब कहने की बात है कि सरस्वती और मंथरा ने मिलकर के कहीं का दिल पलट दिया इत्यादि इत्यादि। गलती यहाँ सारी की सारी दशरथ जी की थी मेरे हिसाब से। आप गलती करना छोड़ दीजिए, शत्रु कितना भी जाल बुनेगा आप उसके जाल में नहीं फंसेंगे महाराज। आप अपनी कमजोरी छोड़िए, लालच छोड़िए, जरूरत से ज्यादा बुद्धि लगाना छोड़ दीजिए। अपने को समझदार समझना बुरी बात नहीं, लेकिन दूसरे को मूर्ख समझना यह बुरी बात है। जरूरत से ज्यादा बुद्धि मत लगाइए, शास्त्र के अनुसार चलिए। दशरथ जी कैकेयी के कमरे में चले गए और जानते हैं उन्होंने, बाबा तुलसी को ध्यान से पढ़िएगा जरा, पहला अक्षर उन्होंने लिखा है, कैकेयी को संबोधन किया है। जरा दशरथ जी की उम्र देखिए और संबोधन क्या कर रहे हैं अपनी धर्म पत्नी को, हे गजगामिनी, हे सुलोचना मृगनयनी। बुढ़ापे में आपको आपकी पत्नी गजगामिनी लग रही है, सुनैना लग रही है, मृगनयनी लग रही है, तो आपके सत्यानाश को तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। बताइए, अरे एक उम्र तक तो सही है, जवानी में अगर कोई रोमांस करे समझ में बात आती है, बुढ़ापे में भी हे गजगामिनी। गजगामिनी का मतलब हाथी की तरह मस्त चाल चलने वाली, स्पष्ट कर दे रहा हूं। मृग नैनी, हिरणों जैसी आंखों वाली। ऐसे ऐसे उपमाओं से आप बच्चों के सामने अपनी पत्नी को पुकारेंगे, ऐसे ऐसे। हाँ, खैर आजकल के आधुनिक दुनिया में ये समस्या नहीं है। आजकल तो कुछ समय के बाद कहाँ पत्नी है ना, भाई साहब तो बाहर भी जाते आते रहते हैं। कुछ लोग समझ गए, ठीक है। अखिलेश जी मुझको याद आ गए, अभी रोना रो रहे थे मेरे सामने, कह रहे थे कि अगर हम किसी दिन कंघी भी ज्यादा मारते हैं तो हमारी पत्नी पूछने लगती है क्या बात है आज बहुत कंघी मारत है। क्या करें, कह रहे थे महाराज जी बड़ी समस्या है, कोई दिन ज्यादा कंघी मारे तो कहती है काहे कंघी मार रहे हो इतना ज्यादा, क्या बात है। हम क्या आपका जीना तो बड़ा मुश्किल हो गया है हमारा, कहे थोड़ा क्रीम ज्यादा लगा ले तो कहे क्या बात है आजकल बहुत ध्यान रखा था। कोई दिन मोबाइल पे कोई ऐसे ब्लैंक नंबर आ जाए तो कहती के फोन है, तो हमने कहा घबराइए नहीं, इसका तात्पर्य एक ही है और वो ये है कि आपकी धर्मपत्नी आपको बहुत प्यार करती है, वो आपको किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती और धर्म पत्नी है इसलिए आपके धर्म की रक्षा भी कर रही है। अच्छा तो है, दिक्कत क्या है, ठीक है, दिक्कत क्या है। ये बात मैंने जानबूझ के इसलिए कही कि ये समस्या केवल अखिलेश्वर जी की नहीं है, ये बहुतों की है। ये और बात है कि अखिलेश्वर जी का नाम नहीं ली तो बाकी लोग हंस रहे हैं, हाँ। अभी सबके घर की बात शुरू कर दूंगा तो हालत खराब हो जाएगी, औरों की हालत तो और बुरी है।
हैं? पता चला शर्ट उतरने के बाद धीरे से जाकर सुनती है, मेरा वाला सेंट है कि कोई और वाला सेंट है। महाराज बड़ी बुरी हालत है आजकल। ये भौतिक संसार बड़ा विचित्र होता जा रहा है, जीना हराम हो गया। तो छोड़िए पुरानी बातें। तो दशरथ जी ने ये गलती की थी और इसकी वजह से जो है सब कुछ हो गया, है ना। एक उम्र के बाद साधना करिए, आप अपनी पत्नी को भी दिशा दीजिए, उसकी मुक्ति का उपाय करिए, क्योंकि आप उसके पति हैं, आप ही तो हैं उसके सब कुछ। इसलिए उसकी मुक्ति का उपाय भी आप ही करिए, उसको मुक्त करा दीजिए, उसको खूब दर्शन कराइए, खूब कथा श्रवण कराइए, मौका निकाल के एक उम्र के बाद तीर्थयाटन करिए, खूब करिए। नहीं जा सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो अगल बगल जहाँ कथाएं वहीं जाइए, पति पत्नी करिए, है ना। और अगर पड़ोस की बात लेकर के बैठ जाए, माताओं को थोड़ा इंटरेस्ट रहता है पड़ोस में क्या हो रहा है, तो उससे कहिए छोड़ो बेकार की बात है ना, आओ कुछ भगवत चर्चा की जाए। कोशिश तो करिए, घर स्वर्ग हो जाएगा, है ना। घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। अगर स्वर्ग हो जाएगा तब तो लोग स्वर्गवासी कहलाने लगेंगे, तो वो मैं नहीं चाहता। घर आपका स्वर्ग जैसा हो जाएगा। संशोधन कर रहा हूं, क्या करूं, शब्दों से खेलने की थोड़ी आदत पड़ गई है। हिंदी का टीचर रहा हूं, संस्कृत का। आइए कथा की ओर चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक कथा लिखी। हमको लगता है कि ये कथा उन्होंने लिखी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के रूप में स्कूलों में आप लोगों ने खेला भी होगा, लेकिन वास्तविक कथा देवी भागवत में प्रकट हुई थी, राजा हरिश्चंद्र की। लेकिन अगर सीधे मैं राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाऊंगा तो बहुत सी बातों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और आप अगर सीधे राजा हरिश्चंद्र की कथा में लेकर शुरू कर दूंगा तो आप विश्वामित्र को विलेन समझने लगेंगे। एक संत को विलेन समझने की गलती हम लोग कर बैठे। इसलिए इस कथा को थोड़ा और पहले उठाते हैं, पहले एक कथा और सुनते हैं, फिर उसी कथा से ये कथा उत्पन्न हो जाएगी। इस कथा को शुरू करने से पहले मेरी मेहनत थोड़ी और बढ़ रही है, एक और कथा सुननी पड़ेगी। अयोध्या के एक नरेश थे राजा अरुण। अयोध्या के एक नरेश थे राजा अरुण। उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सत्यव्रत। लेकिन ये यज्ञ से नहीं हुआ, देख लीजिए, अनुष्ठान से नहीं हुआ, उपासना से नहीं पैदा हुआ, ये वासना से पैदा हुआ। इसलिए ये दुष्ट था। ये वो सत्यव्रत नहीं था जो माँ का भक्त था, वो कथा आप सुन चुके हैं, वो दूसरा सत्यव्रत था। ये सत्यव्रत पिताजी कहेंगे पूरा, कुछ बच्चे होते हैं तू कहेगा पश्चिम, ठीक है ना। पिताजी कहेंगे उत्तर, तू कहेगा दक्षिण। माने पिता जो कहेंगे ठीक उसके उल्टे बोलना है। ये उसी तरह का पुत्र था। और ऐसे पुत्रों को मैं सावधान करता हूं कि पिता के अनुभव का बार बार अगर आप अपमान करेंगे तो एक दिन स्वयं आप अपमान कि इतने दलदल में डूब जाएंगे कि मान यानी सम्मान क्या होता है ये आप भूल चुके होंगे। इतना अपमान आपको आपके कर्मों से मिलने लगेगा, क्योंकि पिता का आपने अपमान किया है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी कथाओं में अपने बच्चों को जरूर ले आइए। मैं शिक्षक रहा हूँ, केवल राजा रानी की कथा लेके नहीं बैठता। तो ये सत्यव्रत महाराज की बात को मानता ही नहीं था। राजा भी इससे बोलना बंद कर दिया। पिता अक्सर ऐसे करते हैं, जब देख लेते हैं कि नहीं सुन रहा है तो वो छोड़ देते हैं, जाओ मरो मरो, किसी दिन वक्त तुम्हें सिखा देगा, और नहीं सिखाएगा तो और भोगोगे। और जिस दिन पिता बच्चों से बात करना छोड़ दे कि आप जो कर रहे हो अनदेखा करता हुआ निकल जाए, मैं बच्चों से कहता हूं सावधान हो जाओ। अगर पिता ने तुम्हें गलती करने पर टोकना छोड़ दिया है तो तुम्हारा विनाश तो स्वयं भगवान भी नहीं बचा पाएगा। सावधान, पिता के पैर पकड़ो। क्या गलती हो गई कि आप मुझे टोकना छोड़ दिए हैं? पैर पकड़ के उनसे कहो जब तक आप जिंदा हैं टोकते तो रहिए, आप मेरे प्रतिष्ठा के प्रहरी हैं,
रक्षक है मेरे। किस गलती की वजह से आपने मुझसे बोलना टोकना छोड़ दिया, ये बात ध्यान रखिए आप। समझ रहे हैं? तो सत्यव्रत मनमानी करने लगा, राजा मौन हो गए, राजा अपने राज्य काज में डूब गए, भूल गए कि मेरा कोई लड़का है। एक दिन सत्यव्रत ने अनेत कर दिया। एक शादी हो रही थी एक लड़की की, वो उधर से गुजरा, देखा लड़की बड़ी सुंदर है और छत्री था, राजा का लड़का था, और वो सोचा कि इस राज्य में हमको कौन बोलेगा, हमारे पिता ही राजा हैं और मैं युवराज हूँ। उसने उस लड़की के हाथ पकड़े, उस लड़की के पिता ने कितना भी हाथ पैर जोड़ा, वो नहीं माना, उसको उठा के घोड़े पे लादा और लेके चला गया। पिता, उस जमाने में ऐसा होता था, राजा प्रजा की सुनता था। हर राजा ने, खासतौर पे अयोध्या के राजा ने, अपने महल के मेन दरवाजे पर एक बड़ा सा घंटा टांग रखा था कि प्रजा को कोई तकलीफ हो तो वो आकर उस घंटे को बजाए, महाराज चाहे जहां भी होंगे दौड़ते हुए बाहर आएंगे कि बताओ क्या दिक्कत है। और ये पिता गया और जोर जोर से वो घंटा बजाने लगा, टन टन टन, क्योंकि उसकी लड़की की इज्जत का सवाल था, और रोए जा रहा है, टन टन टन। महाराज को लगा कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ